डियर स्टूडेंट्स, आज हम 4th यूनिट स्टार्ट करते हैं जो सेंस ऑर्गन्स की फिजियोलॉजी के बारे में है और इसके अंदर हम डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स करेंगे। तो टू बिगिन विथ हम ईयर के साथ स्टार्ट करते हैं। ईयर जैसे आपको पता है कान, इनका काम होता है, मेन काम तो सुनना होता है और साथ ही में बॉडी को बैलेंस करने का भी होता है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ए ईयर जो देखने को आपको मिलता है। ये एक ईयर का स्ट्रक्चर है। इसी की फिजियोलॉजी और इसका स्ट्रक्चर हम करेंगे। ईयर एज यू सी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आउटर ईयर, बाहरी कान, मिडिल ईयर और इनर ईयर। ये जो मेजर डिविजन्स हैं कान के, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, इनसे जाती हुई क्रेनियल नर्व है जो 8वीं क्रेनियल नर्व है, जो ये सारा ऑडिटरी फंक्शन करती है और इम्पल्सेस लेके जाती है ब्रेन में, और ब्रेन इन इम्पल्सेस को फ्रीक्वेंसी के हिसाब से साउंड वेव्स में बदल देता है या फिर पोस्चर को करेक्ट करने में और बॉडी को इक्विलिब्रेशन के फंक्शन को करने में मदद देता है। इसके विस्तार से फंक्शन हम बाद में करेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। ये पूरा ईयर है जैसे कि आपको दिख रहा है। इसके अंदर ये बाहर का ये फ्लैपी पार्ट है, ये एक्सटर्नल ईयर है। एक्सटर्नल ईयर मतलब ये जो बाहर का आपको देखने को मिलता है, स्पाइरल सा जो होता है, इसको हम पिना भी कहते हैं या ऑरिकल भी कहा जाता है। और इसके साथ एक्सटर्नल ईयर ऑरिकल जो आपको दिख रहा है, इसके साथ ही एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है जो एक्सटर्नल ईयर को मिडिल ईयर तक लेके जाता है। सो दिस इज़ अ कैनाल विच हियर यू कैन सी। इसको क्लोज लुक देखिए, ये वो कैनाल है जो एक्सटर्नल ईयर से मिडिल ईयर की तरफ जाता है। इसी स्ट्रक्चर को विस्तार से हम करेंगे। सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल ईयर। ये एक्सटर्नल ईयर के 2 पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं पिना या फिर ऑरिकल, जो अभी आपको बताया था फ्लैपी होता है, बाहर से दिखाई देता है। कई एनिमल्स में केवल 2 प्रकार के कान देखने को मिलते हैं, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। तो बाहर से कान दिखता नहीं है। ह्यूमन बींग्स के अंदर और बहुत सारे मैमल्स के अंदर, लगभग ज़्यादा मैमल्स के अंदर बाहर से कान देखने को मिलते हैं। कई मैमल्स अपना कान हिलाने की क्षमता रखते हैं और कई नहीं रखते हैं। सो आउटर ईयर के 2 पार्ट्स होते हैं। एक को हम ऑरिकल कहते हैं जिसको पिना भी कहा जाता है, और दूसरा होता है एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये जो पिना है, एक्सटर्नल ईयर जिसको आप कह रहे हैं, ये हमारे कान का विजिबल पार्ट है। ये कंपोज रहता है या ये बना हुआ रहता है फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज का, और इसको पतली सी स्किन कवर करके रखती है। इस पिना के 2 पार्ट्स हैं। एक तो हेलिक्स जैसा जो इसका बाहरी रिज बनाता है, और एक लोब्यूल जो सॉफ्ट प्लायबल पार्ट होता है। पिना के बाद एक्सटर्नल ईयर का दूसरा हिस्सा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स कहलाता है या ऑडिटरी कैनाल कहलाता है। ये पिना के साथ साथ स्टार्ट होता है और मिडिल ईयर की तरफ जाता है। ये स्लाइटली एस शेप्ड होता है या सिग्मॉइड शेप्ड होता है, करीबन 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। एक्सटर्नल ईयर ऑरिकल से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ जाता है। इसके अंदर बहुत सारी वैक्स ग्लैंड्स होती हैं या सेरुमिनस ग्लैंड्स होती हैं, साथ ही मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। इनका नाम मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स या सेरुमिन ग्लैंड्स होती है, जो ईयर वैक्स या कान का मैल सेक्रीट करती हैं। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल मिडिल ईयर की तरफ जा कर के
एक पतली सी मेम्ब्रेन को के साथ अटैच हो जाता है या उसके साथ कनेक्ट करता है। इस मेम्ब्रेन को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ये वही मेम्ब्रेन है जो कान का पर्दा कहलाती है, ईयर ड्रम। ये एक बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है जैसे आप देख रहे हैं। इसका शेप ओवल होता है। ये एक बाउंड्री बनाती है आउटर और मिडिल ईयर के बीच में, क्योंकि ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद मिडिल ईयर स्टार्ट होता है। जैसे ही साउंड की वेव्स आती हैं कान के अंदर, वैसे ही ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हिलने लगती है। साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के हिलने का कारण बनती है और वही आगे जा कर के वाइब्रेशंस के अंदर कन्वर्ट होके हमें साउंड के रूप में सुनाई देती है। सो इट चेंजेस अकॉस्टिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये जो बाहर का हिस्सा है, पिना जिसको हम कह रहे हैं, इसके बाद अंदर की तरफ एक हार्डेस्ट बोन होती है जिसके साथ ये पूरा मिडिल ईयर चले आता है। इसको हम टेम्पोरल बोन कहते हैं और टेम्पोरल बोन का ये हिस्सा जो इसको सपोर्ट करता है मैस्टॉइड प्रोसेस कहलाता है। ये बॉडी की सबसे हार्ड बोन होती है या इट इज़ द हार्डेस्ट बोन ऑफ द बॉडी और इसका काम होता है कॉक्लिया और वेस्टिबुलर सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, जो सुनने और इक्विलिब्रेशन में काम करता है। इसका मतलब कान का जो बेसिक प्रोटेक्शन है वो इस बोन के द्वारा होता है। इस बोन के अंदर बहुत सारी कैविटीज़ होती हैं जो इन्फेक्शन के लिए रिजर्वॉयर का काम करता है। नाउ सिंस वी हैव फिनिश्ड विद द एक्सटर्नल ईयर, तो एक्सटर्नल ईयर का फंक्शन पहले, क्योंकि एक्सटर्नल ईयर कई एनिमल्स में आपने देखे, जैसे आपने गाय देखी है, कुत्ते देखे हैं, बिल्लियाँ देखी हैं और भी बहुत सारे मैमल्स देखे हैं, ये अपने कान हिलाते हैं और इनके कान हिलाने से इनके बॉडी का पता चलता है या इनके टेम्परामेंट का पता चलता है कि ये गुस्से में हैं, ये कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं। मेन कान को हिलाने का मकसद है कि ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करते हैं, इसलिए दीज एनिमल्स कैन लिसन कैन हियर फार ऑफ साउंड्स जो हम नहीं सुन सकते। इनका दूसरा काम है लोकलाइजेशन, मतलब वो अपने कान को हिला करके उसको ओरिएंट करते हैं और लोकलाइज करने का काम करते हैं कि वो पता करते हैं ये जो साउंड वेव्स हैं ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये रेजोनेटर की तरह काम करती है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है और साथ ही ये बहुत सेंसिटिव होती है। और जैसे कि आपने इस डायग्राम में देखा या स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हैं, ये एक बड़ा ऑर्नामेंटल सा लुक दे रही है, क्योंकि कानों को हम थोड़ा सा डेकोरेटिव लुक देते हैं। स्पेशली अगर हम गर्ल्स के, आप लोगों के एंगल से सोचें तो कान को छिदा करके आप उसके अंदर ईयररिंग्स पहनते हैं, टॉप्स पहनते हैं, जो आपके लुक को और ज़्यादा अच्छा बनाता है। कान को छिदाना पहले केवल नीचे का हिस्सा, ईयर लोब जो कहते हैं, उसको छिदाया जाता था। अब आप देखिए, एक छेद ऊपर साइड में पूरा ही कर सकते हैं, जैसे कि ये कान बता रहे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन ऑलवेज गिव योर सेल्फ अ न्यू लुक। नाउ एक्सटर्नल ईयर के बाद जैसे ही एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक आती है, वी फिनिश विद द एक्सटर्नल ईयर। अब चालू होता है मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से चालू होता है, इट लीड्स इनटू अ डीप कैविटी जिसको टिम्पैनिक कैविटी कहा जाता है। ये जो टिम्पैनिक कैविटी है ये एक इरेगुलर एयर फिल्ड कैविटी होती है और इसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं जो रिले का काम करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर एक
टर्म आप यूज़ कर सकते MIS, मिस, इजी टू रिमेंबर, मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज। ये 3 छोटी छोटी बोन्स का एक सिस्टम होता है। दीज आर 3 bones arranged in such a fashion that they form a system of communication from the middle ear to internal ear. ये मेलियस, इंकस और स्टेपीज, ये 3 छोटी छोटी बोन्स होती है। स्टेपीज तो बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है। ये मिडिल ईयर से इंटरनल ईयर की तरफ आती हैं और इंटरनल ईयर में आ करके ये 2 छोटी छोटी विंडोज़ द्वारा खुलती हैं, जिनको फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई और फेनेस्ट्रा टिम्पेनाई भी कहा गया है। उनके बारे में बात हम बाद में करेंगे। एंड द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट इन मिडिल ईयर इज़ नोन एज यूस्टेचियन ट्यूब। ये जो यूस्टेचियन ट्यूब है, ये एक्चुअली टिम्पैनिक कैविटी कम्युनिकेट करती है फेरिंग से यूस्टेचियन कैनाल द्वारा। और ये यूस्टेचियन कैनाल या यूस्टेचियन ट्यूब आप कह सकते हैं, ये नॉर्मली क्लोज रहती है या बंद रहती है और खुलती है जब हम खाना निगल रहे होते हैं या जब हम यौन कर रहे होते हैं, उबासी ले रहे होते हैं, क्योंकि उस दौरान हमारे ईयर में प्रेशर डिसबैलेंसेस होते हैं। प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए और डिसबैलेंस को हटाने के लिए ये टिम्पैनिक कैविटी ये यूस्टेचियन कैनाल खुल जाता है, जिससे कि कानों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो और हमें सुनने में प्रॉब्लम नहीं हो और साथ ही हमारे पोस्चरल डिफेक्ट्स भी नहीं हो। सो मिडिल ईयर इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ दीज 4 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, जिसको हम कहते हैं मेलियस, इंकस, स्टेपीज और यूस्टेचियन ट्यूब। नाउ ये जो 3 बोन्स का सिस्टम है, इनको हम ऑसिकल्स कहते हैं। दीज आर ऑसिक्यूलर चेन। ये एक चेन है जिसके अंदर ये तीनों बोन्स होती हैं। मेलियस एक हैमर शेप बोन होती है। इस हैमर शेप बोन मेलियस में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अटैच्ड रहती है। इंकस एक एनुअल शेप बोन होती है और ये कनेक्टर का फंक्शन करती है। और स्टेपीज ये स्टिरप शेप्ड बोन होती है, सबसे छोटी बोन होती है और ये इंटरनल ईयर की तरफ खुलते हैं। ये पूरा सिस्टम इंटरनल ईयर की तरफ खुलता है। सो नाउ सिंस मेलियस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच रहती है, तो ऑब्वियस है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या कान का पर्दा जब हिलता है तो ये वाइब्रेशन मेलियस के द्वारा MIS के द्वारा इंटरनल ईयर में पहुंचा दिया जाता है, जो आगे इन साउंड वेव्स के साथ बाकी का काम सुनने का या बैलेंस का करने की कोशिश करते हैं। नाउ यूस्टेचियन ट्यूब या फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब, इसको इक्वलाइज़र भी कहा गया है। ये म्यूकस लाइन रहती है और मिडिल ईयर कैविटी को नेज़ोफेरिंग से कनेक्ट करती है। क्योंकि इक्वलाइज करती है ये एयर प्रेशर को दोनों तरफ, ईयर के इधर और उस तरफ, सो इसको इक्वलाइज़र भी कहा गया है। नॉर्मली क्लोज्ड रहती है और इम्पॉर्टेंट कंडीशंस में ये खुल जाती है। दिस इज़ वाई यूस्टेचियन ट्यूब की इम्पोर्टेंस है। अब क्योंकि हमने मिडिल ईयर का स्ट्रक्चर कर लिया है, तो उसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। मिडिल ईयर के 4 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं: कंडक्शन, प्रोटेक्शन, ट्रांसड्यूसर और एम्पलीफायर। कंडक्शन में ये साउंड वेव्स को आउटर ईयर से इनर ईयर की तरफ कंडक्ट करते हैं। प्रोटेक्शन में ये एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं, जिसके द्वारा मिडिल ईयर और इनर ईयर फॉरेन ऑब्जेक्ट्स से बचे हुए रहते हैं। ट्रांसड्यूसर फंक्शन की वजह से ये कन्वर्ट करते हैं अकॉस्टिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और फिर इस मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और एम्पलीफायर की तरह काम करने के लिए ये ट्रांसफॉर्मर एक्शन करते हैं मिडिल ईयर के द्वारा। So these are the 4 important functions of middle ear, and we should always remember that middle ear starts with the tympanic cavity and it has 4 important structures:
द सिस्टम ऑफ बोन्स जिसको ईयर ऑसिकल्स कहते हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, और लास्ट में यूस्टेचियन ट्यूब। नेक्स्ट वी मूव टू द इंटरनल ईयर। ये जो 3 छोटी छोटी बोन्स थी, ये 2 विंडोज़ द्वारा इंटरनल ईयर में खुलती हैं। इन दोनों विंडोज़ का नाम है स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनाई। ये दोनों मिडिल ईयर को इंटरनल ईयर में खोलने में मदद देती हैं। इनर ईयर एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ हियरिंग दिखती हैं, और ये ऑर्गन बैलेंस का भी होता है। इनर ईयर में कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको वेस्टिबुलाई कहते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं, कॉक्लिया कहते हैं और सेमीसर्कुलर कैनाल्स कहते हैं। अब ये जो इंटरनल ईयर है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। दीज आर द 2 विंडोज जो अपन ने बताया था ओपन होती हैं अंदर की तरफ। एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो इंटरनल ईयर का अहम हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं कॉक्लिया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया, जिसको हम डिटेल में समझते हैं। दिस इज द कॉक्लिया। ये आपको दिख रहा है। इसके 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ऊपर का वेस्टिबुलर कैनाल, बीच का ये कॉक्लियर डक्ट जहाँ दिख रही है, और लास्ट टिम्पैनिक कैनाल। इसको एक क्लोज लुक लीजिए। दिस इज अ क्लोज लुक। ओके, सो वी स्टार्ट विथ कॉक्लिया। कॉक्लिया एक स्पाइरली कॉइल्ड डक्ट होती है जो पीरियोडिक बोन के साथ फ्यूज्ड रहती है। ये कॉक्लिया एक बोनी ट्यूब की से लाइंड रहती है, और इस कॉक्लिया के अंदर 2 मेम्ब्रेन्स इसको क्रॉस करती हैं, जिससे कॉक्लिया के 3 हिस्से आपको दिखते हैं। ये आपको दिख रहे हैं, 2 ऊपर नीचे ब्लू कलर के और बीच में रेड कलर का। क्योंकि कॉक्लिया में 2 मेम्ब्रेन्स क्रॉस कर रही हैं, ऊपर की मेम्ब्रेन को हम बैसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं, ऊपर की मेम्ब्रेन को रेजनस मेम्ब्रेन कहते हैं, नीचे की मेम्ब्रेन को बैसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के क्रॉस करने की वजह से कॉक्लिया इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पेनाई। ये 3 चेम्बर्स कॉक्लिया के 2 मेम्ब्रेन्स के डिवीजन की वजह से बनती हैं। स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई क्योंकि बोनी लैब्रिन्थ का हिस्सा है, ये पेरिलिम्फ द्वारा फिल्ड रहते हैं, पेरिलिम्फ फ्लूइड होता है। और स्केला मीडिया क्योंकि मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ का हिस्सा है, तो इसमें जो फ्लूइड रहता है उसको एंडोलिम्फ कहते हैं। स्केला मीडिया सेपरेटेड रहता है स्केला वेस्टिबुलाई से एक पतली मेम्ब्रेन द्वारा, जिसको रेजनस मेम्ब्रेन कहते हैं, और यही बैसिलर मेम्ब्रेन द्वारा सेपरेटेड रहता है दूसरे हिस्से से। एज अ रिजल्ट कॉक्लिया एक 3 चेम्बर्ड स्ट्रक्चर बन जाती है। स्केला वेस्टिबुलाई बाद में फेनेस्ट्रा ओवालिस में एंड करता है, और स्केला टिम्पेनाई फेनेस्ट्रा रोटंडस में एंड करता है। ये वही हैं जो 2 विंडोज़ मिडिल ईयर के द्वारा इंटरनल ईयर में खुल रही हैं, जिनको हम स्केला टिम्पेनाई और स्केला वेस्टिबुलाई भी कहते हैं। सो यू कैन ऑल्सो कॉल देम अपर विंडो एंड लोअर विंडो। स्केला मीडिया, इसके अंदर एक इंटरनल लाइनिंग होती है सिंपल एपिथीलियम की, जो एक्टोडर्म की बनी रहती है। ये एपिथीलियम बहुत ज़्यादा मॉडिफाई होकर के बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेंसरी रिज बना देती है, जिसको ऑर्गन ऑफ कॉटाई कहते हैं, और यहाँ पर सपोर्टिंग सेल्स और सेंसरी हेयर सेल्स पाए जाते हैं। इन हेयर सेल्स का बाहरी प्रोसेसेस एम्बेडेड रहते हैं जिलेटिनस फ्लूइड के अंदर, जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करते हैं। दिस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इज अ मेम्ब्रेन विच लाइज ओवर द बैसिलर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर हेयर सेल्स रेस्ट करते हैं। एक्सोनिक फाइबर्स जो हेयर सेल्स के ये कॉक्लियर ब्रांच के
एट्थ क्रेनियल नर्व से कनेक्ट करते हैं. दैट इज द एट्थ क्रेनियल नर्व एक्चुअली इनर्वेट्स कॉक्लिया. So this is how the cochlea has a supporting structure for hair cells. ये जो हेयर सेल्स हैं इनका अलग अलग नाम भी दिया गया है. इनको हेंजन सेल्स और डीटस सेल्स के नाम से भी जाना जाता है. अब इनर ईयर के फंक्शंस, क्योंकि हमने उनका स्ट्रक्चर कर लिया है, तो इनर ईयर के फंक्शन, पहला, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल साउंड वेव्स फॉर हियरिंग एंड बैलेंस. ये जो भी साउंड वेव्स आती हैं इनकी वजह से इनको रिकग्निशन मिलता है. ब्रेन में ये साउंड वेव्स इंटरप्रेट कराई जाती हैं और अकॉर्डिंगली या तो हियरिंग का फंक्शन होता है या फिर बैलेंसिंग का फंक्शन होता है. अब हियरिंग के फंक्शन में सबसे पहले साउंड वेव्स पिना या एक्सटर्नल ईयर के द्वारा कलेक्ट की जाती हैं और फिर वो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स से ट्रैवल करके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशंस डालती हैं. मैकेनिकल एनर्जी, सिंस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज वाइब्रेटिंग, सो दिस इज मैकेनिकल एनर्जी. ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के वाइब्रेशंस हैं ये कन्वे कर दिए जाते हैं ईयर ऑसिकल्स में, द सिस्टम ऑफ 3 बोन्स MIS, मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स में, और बदले में वो भी वाइब्रेट करने लग जाते हैं. ये जो वाइब्रेशंस फाइनली स्टेपीज बोन्स को कन्वे कर दिए जाते हैं और हाइड्रोलिक्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं. एज अ रिजल्ट फ्लूइड मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है जिसके द्वारा कॉक्लिया लाइंड रहती है. कॉक्लिया के अंदर हेयर सेल्स पाए जाते हैं और एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ दोनों फ्लूइड्स पाए जाते हैं. जैसे ही सारा सिस्टम वाइब्रेट करता है वैसे ही ब्रेन इंटरप्रिटेशन देती है उस पर्टिकुलर साउंड का अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी. The function of ears as a whole can be divided into hearing, ये सुनने का काम करते हैं, साउंड के कंडक्शन और ट्रांसमिशन का काम करते हैं, और ये बॉडी के बैलेंस और इक्विलिब्रेशन का काम करते हैं. सो दिस इज हाउ ईयर डज द फंक्शन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस. नाउ जस्ट अ क्विक रेपिटेशन, एक क्विक रेपिटेशन करते हैं. तो ईयर एक्चुअली हमारे बॉडी में सुनने के लिए ऑर्गन्स होते हैं. ये सुनने और बैलेंस दोनों का काम करते हैं. ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल. एक्सटर्नल ईयर बदले में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं, पिना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस. एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस जा करके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में एंड करती है. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है एक टिम्पैनिक कैविटी जो मिडिल ईयर का अहम हिस्सा होता है. इस टिम्पैनिक कैविटी के अंदर 3 छोटी छोटी बोन्स पाई जाती हैं, मेलियस, इंकस और स्टेप्स. ये तीनों बोन्स जा करके 2 विंडोज़ के द्वारा इंटरनल ईयर में खुलती हैं जिनको हम फेनेस्ट्रा ओवैलिस और फेनेस्ट्रा रोटंडाई कहते हैं. साथ ही मिडिल ईयर के अंदर पाई जाती है यूस्टेचियन ट्यूब जो फेरिंग्स के साथ कनेक्ट करती है, आमतौर पे बंद रहती है और खाना निगलने और उबासी लेने के समय खुल जाती है जिससे कि प्रेशर कान में इक्वलाइज हो जाए. दोनों विंडोज़ अंदर जाकर के इंटरनल ईयर में खुलती हैं. इंटरनल ईयर एक सिस्टम होता है जिसके अंदर ऊपर की तरफ यूट्रिकुलस और नीचे की तरफ सैकुलस पाया जाता है. यूट्रिकुलस में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स खुलते हैं और ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स का काम साथ में इनके सैकुलस भी होता है जो यूट्रिकुलस के नीचे पाई जाता है और ये खुलता है एंडोलिम्फेटिक डक्ट में. इक्विलिब्रेशन
और बॉडी के करेक्ट पोस्चर बनाने का काम यूट्रिकुलस, उसके 3 सेमिसर्कुलर कैनाल्स और सैकुलस के द्वारा किया जाता है। सुनने का काम एक्चुअली कॉक्लिया के द्वारा किया जाता है, जो वेस्टिबुलर ब्रांच के द्वारा अपने इम्पल्सेस रिसीव करती है। वेस्टिबुलर ब्रांच आगे जाके यूट्रिकुलस और सैकुलस में खुलती है और ऑडिटरी नर्व एक ब्रांच वेस्टिबुलस में जाती है, दूसरी ब्रांच कॉक्लिया में जाती है। 8th क्रेनियल नर्व ये सारा फंक्शन ब्रेन के मीडिएशन के द्वारा करती है। दिस इज़ हाउ वी आइदर हियर और मेंटेन द करेक्ट बॉडी पोस्चर। थैंक यू।